फ्रेंड्स, भूल भुलैया 2 आ गई है। इसका कुछ भी संबंध नहीं है भूल भुलैया से, तो आपने भूल भुलैया नहीं देखी तो भी चलेगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं और मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि घर की बहू को मंजोलिका की आत्मा से बचाने के लिए हवन चल रहा होता है। तभी वो आत्मा घर की बहू, जिसका नाम रीत होता है, उसे चोटी पकड़कर खींच के ले जाती है। तभी तांत्रिक आत्मा को एक रूम के अंदर बंद कर देता है। और उस रूम को तंत्र मंत्र से बंद कर देता है। उसके बाद वो फैमिली वो हवेली छोड़कर चली जाती है। अब हमें 18 सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है, मतलब कि आज का। रीत अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रही होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है रोहन रंधावा से, जिसे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। रोहन और रीत एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। रोहन रीत को बताता है कि मनाली में बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है, उसे ये ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी और तब वो ये सब नहीं कर पाएगी। रीत मान जाती है और बस से सारा सामान लेकर आ जाती है। 8 घंटे होते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वो लोग जाने वाले थे, वो बस खाई में गिर गई थी और उसमें का एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा है। और ये उसके घर वालों को पता चला तो वो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। और रीत अपने घर कॉल करती है। कॉल उसकी छोटी बहन उठाती है, बट नेटवर्क इशू के कारण उसकी बात नहीं हो पाती। लेकिन रीत उसकी छोटी बहन की सब बात सुन लेती है। अब रीत को पता चलता है कि उसका मंगेतर और उसकी छोटी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब वो उन्हें एक करने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। रीत अपने प्लान के लिए रोहन की मदद मांगती है, बट वो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो वहाँ घूमने के लिए आया था। अब रीत उसे कहती है कि वो उसे राजस्थान घुमाएगी। तब रोहन मान जाता है। रीत अपनी छोटी बहन और मंगेतर को एक करने के लिए मरने का नाटक करती है। अब रीत और रोहन अपने पुरानी हवेली जाते हैं। ये वही हवेली है जहाँ पर मंजोलिका कैद है। उस हवेली की लाइट लगने पर वहाँ छोटा पंडित आ जाता है और वो भागकर हवेली पहुंचकर ठाकुर साहब को बता देता है। ठाकुर साहब अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर हवेली की तरफ आने लगते हैं और रीत और रोहन बातें कर रहे होते हैं। तभी ठाकुर साहब आते हैं तो रीत खुदचियों के पीछे छुप जाती है। जब ठाकुर साहब आते हैं वो रोहन से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, और वो कहता है कि वो आत्मा ओ से बातें कर सकता है, इसीलिए रीत ने उसे भेजा है। ठाकुर साहब को रोहन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी रोहन फैमिली की कुछ पर्सनल बातों को बताता है। तभी ठाकुर साहब को उस पर भरोसा हो जाता है। वो कहता है कि उससे रीत को मुक्ति मिल जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। वो कहता है कि मंजोलिका 18 सालों से यहाँ है और वो एक कमरे में ही बंद है। अगर रीत की इच्छा है कि हम इसी हवेली में रहे तो हम रहेंगे। अब सभी लोग हवेली में सेटल हो जाते हैं, जहाँ वो रीत का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। वो उन सब से कहता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा है जिसे वो पूरा करवाना चाहती है, और ऐसा हो जाता तो उसे जरूर मुक्ति मिल जाएगी। और वो उनसे कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा ये है कि उसकी छोटी बहन और उसके मंगेतर की शादी हो जाए उसी डेट पर जिस डेट पर रीत की होने वाली थी। वो नहीं चाहती कि उसके घरवाले रीत का अंतिम संस्कार करे और दुखी हो। अब छोटे पंडित को जब पता कि रोहन भूत से बात कर सकता है तो वो वहाँ के सरपंच को रोहन के पास लाता है और उससे कहता है कि सरपंच की अम्मा का हाल ही में देहांत हुआ है, लेकिन उसने सोना छिपा कर रखा था और सरपंच चाहता था कि रोहन उसकी आत्मा से बात करके सोने का पता लगा सके। रोहन सरपंच के अम्मा के रूम में था, तब उसके हाथों से कई सारी चीजें गिर जाती है। रोहन का लक बहुत अच्छा था और उसको सोना मिल जाता है। और वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार सोना ढूंढने का ट्राई किया था बट उनको नहीं मिला। लोगों को रोहन पर यकीन हो जाता है कि उसके अंदर भूतों से बात करने की शक्तियाँ है और वो लोग उसे रोहन बाबा नाम से फेमस कर देते हैं। तब छोटे पंडित कहता है कि आपको हम सब की तरफ से, और वो उसे कपड़े दे देता है और वो उससे कहते हैं कि वो ड्रेस उस पर सूट नहीं करती, इसलिए वो उसे तांत्रिक की ड्रेस ला कर देते हैं। रोहन उसे पहन लेता है और लोग उसकी रोहन बाबा के नाम से जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। रोहन पूरे गांव में फेमस हो जाता है। रोहन और रीत में प्यार बढ़ने लगा था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन रोहन और रीत के चाचा वाइन पीने लगते हैं।
रीत के चाचा रोहन से कहते हैं कि वो सारी आत्माओं से बात कर सकता है, तो वो मोंजोलिका से बात क्यों नहीं करता। तब रोहन कहता है कि वो आज ही मोंजोलिका से बात करेगा, और वो जैसे ही रूम की तरफ जाने लगते हैं तब रीत की भाभी उसे रोक लेते हैं और कहती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो कहती है कि तुमने बहुत सारी आत्माओं से बात की होगी, बट मंजोलिका ऐसी वैसे आत्मा नहीं है, वो बाहर आ गई तो वो सब बर्बाद कर देगी। रीत की भाभी उसे उनके बचपन की स्टोरी सुनाती है। वो 2 बहनें थी, मोंजलिका और अंजोलिका, और उसके पिताजी तो अंजोलिका से ही प्यार करते थे, इसलिए ये बात मंजोलिका को पसंद नहीं आती। दोनों बहनों के पिता को नृत्य और संगीत में महारत हासिल था और अंजोलिका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती थी और मोंजलिका तांत्रिक विद्या में ध्यान देने लगी। उसके पिता ने कई बार मोंजलिका को रोकने की कोशिश की, बट मोंजलिका उनकी बात नहीं मानती थी और चोरी छुपे तांत्रिक विद्या सीखती थी और वो ठाकुर साहब के लड़के के से प्यार करने लगी थी और उससे शादी करना चाहती थी। अब अचानक उनके घर से रिश्ता आता है। मोंजलिका को लग रहा था कि ये उसके लिए आया है, लेकिन ये रिश्ता उसकी बहन के लिए आया था और अब मंजोलिका का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अब अंजोलिका मंजोलिका को मार देती है। मरने के बाद भी मंजोलिका ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मोंजलिका ने कुंवर साहब को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जिससे उनके बॉडी सारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं और उसने तांत्रिक को बुलाया और मोंजलिका को एक कमरे बंद करवा देते हैं, जो हमने मूवी शुरू होते ही देखा था। अब सीन आज पर आ जाता है। अब छोटे पंडित को पता चलता है कि रीत अभी उस घर में छुपी हुई थी और वो ठाकुर साहब को बताता है। इसके बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें रीत को ढूंढने का आदेश देते हैं और रोहन और रीत हवेली के कोने कोने में छुपने के लिए जाते हैं। वो अंधेरे में छुपने मंजोलिका के रूम में आ जाते हैं और रीत उन्हें कहीं नहीं मिलती और रोहन थोड़ी देर से उसी कमरे में वापस जाता है और वो देखता है कि रीत खतरनाक डरावना डांस कर रही है। तब रोहन डर जाता है। तभी रीत उसे बताती है कि वो मजाक कर रही थी, इस कमरे में कोई मोंजोलिका नहीं है और दूसरे ही दिन उसके छोटी बहन की शादी हो रही होती है। वहाँ पर डरावनी चीजें होने लगती है, जैसे ढोलक हवा में उड़ने लगते हैं। ये चीजें देखकर रोहन समझ जाता है कि मोंजोलिका बाहर आ चुकी है। रोहन रीत के पास जाता है और उसे कहता है कि जिस दरवाजे को हमने खोला था वहाँ से मोंजोलिका बाहर आ गई है। एक रात जब लाइट जाती है तब भाभी को दिखता है कि उनके आंगन में बहुत सारे कौए काव काव कर रहे थे। वो समझ जाती है कि मोंजोलिका उस कमरे से बाहर आ चुकी है। तब वो रोहन के पास जाती है और उससे कहती है कि रीत कहाँ पे है, क्योंकि उसे पता चलता है कि रीत जिंदा है और यही है, हाल ही में उसके ऊपर मोंजलिका ने अटैक किया है। यहाँ छोटे पंडित, बड़े पंडित और उसकी पत्नी लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था मोंजलिका बाहर आ चुकी है। थोड़ी देर बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने हाल ही में मोंजोलिका को देखा। वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो वहाँ से जाते जाते मोंजोलिका के सामने पहुँच जाता है और उसके साथ मजाक करता है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो कहता है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो सीधे हैं। तभी वो अपने पैर उल्टे कर देती है। फिर रोहन डर जाता है। तभी मंजोलिका उसको एक खाई के पास लेकर जाती है और उसे धक्का दे देती है। उसी रात रोहन हवेली में आ जाता है, उन लोगों के सामने गाना गाने लगता है और अजीब सा डांस करने लगता है, जो कि मोंजोलिका किया करती थी। उन सबको लगता है कि रोहन के अंदर मोंजोलिका आ गई है, इसीलिए वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि 18 साल पहले जिस पंडित ने उसे कैद किया था वो उसे मार देती है। रोहन उसे कहता है कि वो कल उन लोगों में से एक को कल मार देगा और वो भाभी की तरफ उंगली उठाता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि उसके अंदर मोंजलिका की आत्मा घुस चुकी है। जैसे ही वो अंजोलिका को मारने के लिए कोशिश करता है और तभी अंजोलिका रीत के गले पर चाकू रख देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो 18 साल से जो अंजोलिका बनी घूम रही है वो मंजोलिका ही है, जिसने 18 साल पहले मोंजोलिका से खुद की बदली कर दी थी। ये बात तो उनको कभी पता चल नहीं पाती, तब वहाँ खाई में फेंकते वक्त उसे नहीं बताती। अंजोलिका ये प्लान था कि वो मंजोलिका का सच सामने ला पाए। तो मूवी एक्सप्लेनेशन वही खत्म हो जाती है। और अगर आप ये मूवी थिएटर में देखना चाहते हैं तो मत देखिएगा, इतनी भी खास नहीं है। खास बन पाती अगर अक्षय सर को लिया होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।